Lokesh and Azad are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed to be paid at the rate of 6% per annum. Azad is allowed a salary of rupees 2,500 per annum during 2016. The profit period to the calculation of interest on capital, but after charging Azad's salary amounted to rupees 12,500. बच्चे ड्यूरिंग 2016 the profit period to the calculation of interest on capital but after charging Azad's salary amounted to rupees 12,500. यहां पर आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है 12,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि डेबिट नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे आजाद की सैलरी डेबिट हो चुकी है। इस प्रॉफिट 12,500 में से आजाद की सैलरी माइनस हो चुकी है, यानी ये प्रॉफिट आजाद की सैलरी को माइनस करने के बाद है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से पहले है। Provision of 5% of profit is to be made in respect of manager commission. बच्चे मैनेजर कमीशन के लिए आपको प्रोविजन बनाना है 5% का प्रॉफिट पर। प्रिपेयर करना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, बच्चे यहां पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे लेफ्ट साइड डेबिट साइड एंड राइट साइड क्रेडिट। डेबिट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट। ओके बच्चे, यहां पर हमको जो प्रॉफिट गिवन है, जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चे, वो प्रॉफिट हमको बनाना होगा बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन।
यस। और आफ्टर ऑल चार्जेस, तो यहां पर हम आजाद की सैलरी को इसमें ऐड करेंगे और मैनेजर के कमीशन को माइनस करेंगे। यस। तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, जो कि गिवन है बच्चे आपको 12,500। इसमें आप ऐड करेंगे आजाद सैलरी, जो कि है बच्चे 2,500 रुपीज पर एनम। आजाद की सैलरी ऐड करने के बाद प्रॉफिट बनेगा बच्चे 15,000। इस 15,000 प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे मैनेजर कमीशन। क्योंकि हमें प्रॉफिट का 5% बनाना है। प्रॉफिट है 15,000, 15,000 का 5% होगा बच्चे 750, 14,250। ये है बच्चे प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। यस। बच्चे हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लोकेश जिसकी कैपिटल की वैल्यू है बच्चे 50,000, इस पर हम अलाउड करेंगे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। ओके। और आजाद इसकी कैपिटल है 30,000, 30,000 पर 6% 1,800, टोटल 4,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे आजाद की सैलरी को डेबिट करेंगे क्योंकि जो सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आजाद सैलरी 2,500। डिफरेंस करेंगे, आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड स्ट्रांग है 14,250 दोनों साइड का टोटल बनेगा। डिफरेंस करेंगे 14,250 में से माइनस करेंगे 4,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और 2,500 आजाद सैलरी का। डिफरेंस आएगा 6,950। तो आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे लोकेश और आजाद के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चे 3:2।
यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। लोकेश का शेयर होगा बच्चे 6,950, 6,950 इंटू 3/5, 4,170। और बच्चे आजाद का शेयर होगा 6,950 में 2/5, 2,780, 2,780। सभी को क्लियर क्वेश्चन। अब आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर। इस साइड दो कॉलम बनेंगे पार्टनर्स लोकेश और आजाद के लिए, अमाउंट के दो कॉलम रहेंगे बच्चे। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लोकेश एंड आजाद। बच्चे क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लोकेश का है 50,000, लोकेश के कॉलम में 50,000, और आजाद का है बच्चे 30,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड 1,800। लोकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और आजाद का 1,800। बाई सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, सैलरी आजाद को आपको अलाउड करना है 2,500 पर एनम। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट में शेयर लोकेश और आजाद का, लोकेश का शेयर है 4,170 और आजाद का शेयर है 2,780। बैलेंस करेंगे बच्चे कैपिटल अकाउंट का।
50,000 plus 3,000 plus 4,170, 57,170. To balance carried down 57,170. Azad 30,000 plus 1,800 plus 2,500 and 2,780. 37,080. इस तरह आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सभी को क्लियर क्वेश्चन बच्चे? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड ग्रीस प्रोवाइड दैट। बच्चे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है, उस डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को शेयर करना है इक्वल। सेकंड, मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी 400 रुपीज पर मंथ। ग्रीस हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट will be allowed a commission equal to 10% of net profit after allowing money salary। बच्चे ग्रीस जिसको आपको देना है कमीशन 10% नेट प्रॉफिट का, और ये नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? मनीष की सैलरी को माइनस करके, आफ्टर मनी सैलरी। आफ्टर मनी सैलरी का मतलब सैलरी की मनीष की जो सैलरी है उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% होगा ग्रीस का कमीशन। 7% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। और अच्छे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल पर। 5% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग्स, और आपको यहां पर 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना है। The fixed capital of Manish and Greece 1,80,000 respectively. Their annual drawings were rupees 16,000 and 14,000 respectively. The net profit for the year ending 31st March 2019 amounted rupees 40,000. Prepare firm's profit and loss appropriation account. Okay. यहां पर आपको बनाना है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग। ओके।
तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ₹40,000, नेट प्रॉफिट ₹40,000। ओके, बच्चे सैलरी अलाउड करना है मनीष को टू मनीष सैलरी या सैलरी टू मनी। बच्चे मनीष को सैलरी ₹400 पर मंथ आपको अलाउड करना है, 400 इंटू 12, 4800, 4800। बच्चे ग्रीस को आपको कमीशन देना है टू कमीशन टू ग्रीस। बच्चे यहां पर कमीशन आपको जो ग्रीस का कैलकुलेट करना है वो नेट प्रॉफिट में से मनीष की सैलरी माइनस करने के बाद जो बचेगा नेट प्रॉफिट उस पर आपको 10% ग्रीस का कमीशन कैलकुलेट करना। तो बच्चे प्रॉफिट है 40,000, जिसमें से आप माइनस करेंगे, प्रॉफिट है 40,000, इसमें से आप माइनस करेंगे मनीष की सैलरी, आफ्टर मनीष सैलरी, यानी मनीष की सैलरी को क्या करना है माइनस, इंटू 10/100, 3,520, 3,520। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मनीष ग्रीस। बच्चे मनीष जिसकी फिक्स कैपिटल है बच्चे 1,00,000 रुपीज, इस पर आप कैलकुलेट करेंगे 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7,000। ग्रीस जिसकी फिक्स कैपिटल है 80,000, इस पर 7%, 5,600, टोटल 12,600, 12,600। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है आपको, क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। बताएं प्रिया क्या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, मनीष मनीष के द्वारा टोटल ड्राइंग किया गया बच्चे 16,000,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5%। और हमने बताया था आपको रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया गया हो और आपको अकाउंटिंग ईयर की टोटल ड्राइंग्स दी गई हो, आपको डेट नहीं दी गई हो ड्राइंग्स किस डेट पर किया गया है, तो उस केस में आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 16,000 पर 5% और 6 मंथ्स का बच्चे इंटरेस्ट जो कि बनेगा 400 रुपीज। 400 रुपीज। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे बच्चे ग्रीस की ड्राइंग्स पर। ग्रीस की टोटल ड्राइंग्स दी गई है आपको 14,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%। और बच्चे यहां पर भी आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 14,000 पर 5%, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा बेटा 350। टोटल 750। टोटल बनेगा 750। ओके, बैलेंस करेंगे बेटा। आप देखेंगे क्रेडिट साइड स्ट्रांग है, क्रेडिट साइड का टोटल है 40,000। जिसमें से आप माइनस करेंगे 4,800 सैलरी टू मनीस, 3,520 कमीशन टू ग्रीस एंड 12,600 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिफरेंस आएगा बच्चे 19,830। और यहां पर फिक्स कैपिटल है बच्चे, यानी कि यहां पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का जो मेथड है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इस केस में बच्चे जो भी प्रॉफिट है उसको आप ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और बच्चे दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को आपको शेयर करना है इक्वल प्रोपोर्शन में। यस, तो मनीज 19,830 इंटू 1/2, 9,915 ग्रीस 19,830 इंटू 1/2, 9,915। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अब चेक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 7 तक? 6-7 में किसी को कोई डाउट? यस, कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राम राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। बताएं हरिओम, क्या पूछना है बेटा? यस बोले।
क्वेश्चन है बच्चे, राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं, राम, राज एंड जॉर्ज, और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। राम का शेयर होगा 5/10, राज का शेयर होगा 3/10 और जॉर्ज का शेयर होगा 2/10। According to the partnership agreement, George is to get a minimum amount of rupees 10,000 as his share of profit every year। बच्चे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जॉर्ज को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की, जो कि है बच्चे 10,000 रुपये। यस, जॉर्ज को यहां पे गारंटी दी गई है कि जॉर्ज का जो शेयर होगा प्रॉफिट में एवरी ईयर वो 10,000 से कम नहीं होगा, यानी मिनिमम 10,000 होगा का शेयर ऑफ प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 अमाउंटेड रुपीज 40,000, और नेट प्रॉफिट है बच्चे 40,000 रुपीज 2013 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का। प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए करते हैं बच्चे, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे गिवन है फॉर द ईयर एंडेड, आपको गिवन है ये प्रॉफिट आपको किस अकाउंटिंग ईयर का दिया हुआ है, 2013 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का। यस, 13-14 नहीं, ओनली 13 लिखा हुआ है, 13 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का, 13 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का। तो बच्चे यहां पर अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा जनवरी टू दिसंबर। यस, तो लिखेंगे आप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। डेबिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बच्चे आप क्रेडिट में लिखेंगे वाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ₹40,000, नेट प्रॉफिट 40,000 रुपीज। बच्चे किसी भी तरह का कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, बस गारंटी दी गई है जॉर्ज को कि उसका किसी भी अकाउंटिंग ईयर में शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, यानी गारंटेड अमाउंट है 10,000 रुपीज।
तो बच्चे यहां पर आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हैं बच्चे राम, राज और जॉर्ज। यस, राम, राज और जॉर्ज। और बच्चे इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। 40,000 को आप शेयर करेंगे 5:3:2 में। तो राम का जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो होगा 40,000 इंटू 5/10, 20,000 रुपीज। ओके, और राज का शेयर बनेगा बच्चे 40,000 इंटू 3/10, 40,000 इंटू 3/10, 12,000। और जॉर्ज का शेयर होगा बच्चे 40,000 इंटू 2/10, 8,000। बच्चे जॉर्ज को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट में शेयर होगा मिनिमम 10,000, और यहां पर आप प्रॉफिट में शेयर कितना देख रहे हैं उसका 8,000। तो कितना और देना पड़ेगा उसको 2,000, तब उसका शेयर बनेगा 10,000। यस बच्चे, जॉर्ज को गारंटी दी है तो गारंटी दी किसने? अदर पार्टनर्स राम और राज ने। जॉर्ज को गारंटी दी गई थी मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की 10,000 रुपीज की। तो ये गारंटी दी किसने थी? अदर पार्टनर्स राम और राज ने। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अदर पार्टनर्स ने दी हुई है। अदर पार्टनर्स है राम और राज, और राम और राज ने किस प्रोपोर्शन में ये गारंटी दी है ये भी नहीं दिया गया। तो ये माना जाएगा कि उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, राम और राज के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो कि है 5:3, इस प्रोपोर्शन में ये गारंटी दी गई है। तो भाई जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब जॉर्ज का जितना शेयर 10,000 में से कम शेयर बना। अच्छे, जॉर्ज को गारंटी दी गई थी 10,000 रुपए की, उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बना 8,000, तो उसकी डेफिशिएंसी थी 2,000 रुपीज, जो कि कौन की जाएगी? राम और राज के द्वारा 5:3 में। तो राम कौन करेंगे बच्चे? 2,000 इंटू 5/8, 1250। और राज कौन करेंगे बच्चे? 2,000 इंटू 3/8, 750। तो बच्चे आपने जॉर्ज का शेयर तो इंक्रीज किया 2,000 से, राम और राज का शेयर क्या हो जाएगा इससे? डिक्रीज, 1250 और 750। राम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 20,000 माइनस 1250, यानी कि 18,750। और राज के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट का 11,250, और जॉर्ज के अकाउंट में ट्रांसफर होगा 10,000। इस तरह प्रॉफिट 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा राम, राज और जॉर्ज के बीच में। ओके, गारंटी इन पार्टनरशिप। टॉपिक क्या था? गारंटी इन पार्टनरशिप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, their profit sharing ratio is 2:2:1. Suresh is guaranteed an amount of rupees 10,000 as share of profit every year. सुरेश को गारंटी दी गई है कि उसका शेयर होगा प्रॉफिट में मिनिमम 10,000 रुपीज। एनी डेफिशिएंसी, यदि 10,000 से कम उसका शेयर बनता है, जिसको अपन बोलेंगे डेफिशिएंसी, ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाई बबीता, जो कि सिर्फ बबीता के द्वारा एडजस्ट की जाएगी, यानी बबीता के द्वारा झेली जाएगी। किसके द्वारा वॉन की जाएगी? बबीता के द्वारा। यहां पर पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दी। लास्ट क्वेश्चन में अदर पार्टनर्स ने गारंटी दी थी, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ मेंशन, और यहां पर मेंशन है, गारंटी कौन दे रहा है? बबीता दे रही है। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो सुरेश के शेयर में ऐड हो जाएगी और बबीता के शेयर में से माइनस हो जाएगी। जबकि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था? राम और राज दोनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस किया था, क्योंकि वहां पर दोनों ने गारंटी दी, यहां पर सिर्फ बबीता गारंटी दी। द प्रॉफिट फॉर 2 इयर्स, आपको 2 सालों के प्रॉफिट दिए गए, 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का और 2017 को एंड होने वाले अकाउंट, जो कि है 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 इयर्स। तो बच्चे यहां पर आपको थोड़ा करेक्ट करना है, यहां पर ये 2017 नहीं है, 2020 है। ओके, 2020। चलिए बनाते हैं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बच्चे क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 40,000 रुपीज, बच्चे गारंटी दी गई है सुरेश को 10,000 रुपीज की, गारंटी दी गई है सुरेश को 10,000 रुपीज की। ओके, और गारंटी दी है बबीता ने। तो बच्चे आप डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। अमन, बबीता, अमन, बबीता और सुरेश के बीच में आप इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे 40,000 को। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि है बच्चे 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि है 2:2:1। अमन का शेयर होगा बच्चे 40,000 इंटू 2/5, 16,000। बबीता का शेयर होगा बच्चे 40,000 इंटू 2/5, 16,000। और सुरेश का शेयर होगा 40,000 इंटू 1/5, 8,000। ओके, 8,000। अमन का शेयर होगा 16,000, बबीता का शेयर 16,000 और सुरेश का शेयर 8,000। बच्चे यहां पर आप देख रहे हैं कि सुरेश को गारंटी दी गई थी 10,000 की, तो डेफिशिएंसी हुई 2,000 रुपीज। सुरेश के शेयर में आप प्लस करेंगे 2,000 को, सुरेश का शेयर बन जाएगा 10,000। और बच्चे ये गारंटी दी किसने थी? बबीता ने। तो बबीता का शेयर कम हो जाएगा 2,000 से, बबीता का एक्चुअल शेयर बनेगा अब 14,000। और बच्चे अमन के शेयर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमन इस गारंटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो अमन का शेयर क्या रहेगा? 60,000 ही। इस तरह आप 40,000 को शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले अकाउंटिंग है। अब आप बनाएंगे बच्चे 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले अकाउंटिंग का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपीज। लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट में वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 60,000 रुपीज। ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमन, बबीता एंड सुरेश के बीच में 40,000 रुपीज 60,000 रुपीज प्रॉफिट को शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी को कंसीडर करते हुए
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। बच्चे अमन का शेयर होगा 60,000 इंटू 2/5, 24,000। बबीता का शेयर होगा 60,000 इंटू 2/5, 24,000। और सुरेश का शेयर होगा 60,000 इंटू 1/5, 12,000। बच्चे आपने देखा कि सुरेश को गारंटी दी गई थी 10,000 की और उसका एक्चुअल शेयर बना है प्रॉफिट में 12,000, जो कि 10,000 से ज्यादा अमाउंट है। यानी कि जो उसको मिनिमम गारंटी दी गई थी 10,000 की, उसका एक्चुअल जो शेयर बना है वो उससे ज्यादा बना है। तो इस केस में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, उसका जो एक्चुअल शेयर है वही उसको का ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, किसी कोई डाउट?